वालेकुम। मैं ख़ान नाज़मीन शरीफ। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये EVS C-TET 2021 के लिए पार्ट 6 है, जिसमें कि कुछ शॉर्ट नोट्स दिए गए हैं जो कि आपको रिवीजन में बहुत काम आ सकते हैं, क्योंकि C-TET एग्ज़ाम अब बहुत ही जल्द होने वाला है। इसके लिए जो जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही मैं अपनी वीडियो में बता रही हूँ ताकि आप EVS में अच्छे स्कोर कर सकें। फर्स्ट पॉइंट है अक्रॉस द वॉल। अब क्या है इसमें, द नाग पांडा एंड अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम्स आर इन मुंबई। यानी जो नाग पांडा और अफसाना मंसूरी की जो बास्केटबॉल की टीम्स है ये कहाँ पर है? मुंबई में है। विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन रेलवे स्टेशन इज़ इन मुंबई। मुंबई में क्या है? विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन है, ये एक रेलवे स्टेशन है। शोलापुर इज़ इन मुंबई। शोलापुर भी एक एरिया का नाम है, ये भी कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। बच्चू खान प्लेग्राउंड इज़ इन मुंबई नेम्ड आफ्टर अ कोच मुस्तफ़ा खान। और बच्चू खान नाम का एक प्लेग्राउंड है जो कि मुंबई में है, और किसके नाम के ऊपर ये बनाया गया था? मुस्तफ़ा खान नाम का जो कोच था, या मुस्तफ़ा खान नाम के जो कोच थे उनके नाम पर बच्चू खान ये प्लेग्राउंड मुंबई में बनाया गया था। अ सीड्स टेल्स अ फार्मर स्टोरी। यानी जो बीज होते हैं वो क्या बताते हैं? किसानों की कहानी, उनकी स्टोरी। ये NCERT की बुक में दिया गया है। वनगाम इज़ इन गुजरात। वनगाम कहाँ पर है? गुजरात में है। इन ओल्ड टाइम्स गुड सीड्स वेयर स्टोर्ड इन ड्राइड गॉड कोटेड विथ मड। यानी जो पुराने ज़माने में है, जो अच्छे सीड्स होते थे, जो बीज होते थे, उनको क्या किया जाता था? ड्राइड गार्ड, यानी जो लौकी होती है उसमें क्या करते थे वो लोग? उसको सुखाकर उसके अंदर बीज को क्या करते थे? सेव करके रखा जाता था, जो अच्छे बीज होते थे। और इसको किससे कोट किया जाता था? मट्टी से इसको पूरा कवर किया जाता था। नीम लीव्स प्रोटेक्ट सीड फ्रॉम इंसेक्ट। और जो नीम लीव्स होती हैं, जो नीम का पत्ता होता है, वो क्या करते हैं? सीड्स को कीड़े मकोड़ों से बचाते हैं। ऊंधिया इज़ अ काइंड ऑफ डिश सब्जी prepared by keeping the pot upside down between the hot coals. ऊंधिया मीन्स upside down in गुजरात। अब ऊंधिया एक तरह की सब्जी है और ये कुछ अजीब तरीके से बनाई जाती है। कैसे? पॉट को क्या किया जाता है? अपसाइड डाउन, मतलब ऐसा उल्टा पॉट रखा जाता है। बिटवीन हॉट कोल्स, कहाँ पर? हॉट कोल्स के बीच में उल्टा पॉट रखा जाता है, अपसाइड डाउन। गरम जो कोयले होते हैं, कोल्स होते हैं, उनके बीच में। अब जो ऊंधिया क्यों नाम पड़ा इसका? क्योंकि ऊंधिया जो है, गुजराती में ऊंधिया का मतलब होता है अपसाइड डाउन। ऊंधिया इज़ बीइंग ईटन विथ बाजरा रोटीज एंड होम मेड बटर कर्ड एंड बटर मिल्क। और ऊंधिया को किस चीज़ के साथ खाया जाता है? बाजरा रोटी, यानी बाजरे की जो रोटी होती है उसके साथ, और जो घर का बनाया जो घी होता है, जो देसी घी होता है उसके साथ, दही के साथ और बटर मिल्क के साथ। बाय ग्रोइंग द सेम क्रॉप ओवर एंड ओवर एंड यूजिंग सो मैनी केमिकल्स द लैंड बिकम्स अनफर्टाइल। यानी बार बार एक ही तरह की अगर क्रॉप फसल उगाई जाती है और बहुत ज़्यादा केमिकल्स का अगर यूज़ किया जाता है तो लैंड क्या बन जाता है? जो ज़मीन वो क्या हो जाती है? अनफर्टाइल हो जाती है, मतलब बंजर हो जाती है। क्रोटॉन्स प्लांट्स गिव सिग्नल व्हेन द सॉइल बिकम्स ड्राई। ये जो क्रोटॉन्स प्लांट है वो क्या करता है? सिग्नल देता है। जब भी सॉइल ड्राई होने लगती है, मिट्टी सूखी होने लगती है, उसमें पानी की कमी होने लगती है, तो जो क्रोटॉन प्लांट है वो क्या करता है? एक तरह का सिग्नल देता है। द रूट्स ऑफ क्रोटॉन्स डू नॉट गो डीप इन द ग्राउंड। और जो क्रोटॉन प्लांट है उसके जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो ज़्यादा गहराई में नहीं जाती हैं ज़मीन के। सो व्हेन द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल बिकम ड्राई। तो इसलिए अगर जब ज़मीन का जो ऊपरी हिस्सा होता है अगर वो ड्राई हो जाता है, द क्रोटॉन लीव्स बेंड एंड बिकम लिम्प। तो जो क्रोटॉन जो प्लांट है उसके जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, वो क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं, मतलब नीचे की तरफ झुक जाते हैं। द अर्थवर्म्स सॉफन द सॉइल बाय डिगिंग अंडरनीथ टू मेक ट्यूनल्स। जो अर्थवर्म होते हैं, जो केचुए होते हैं, वो क्या करते हैं? सॉइल को सॉफ्ट करते हैं, उसको डिग कर कर उसको, मतलब वो क्या करते हैं? उसको सॉइल को अपने मुंह के ज़रिए डिग करते हैं, खोदते हैं। उसके ज़रिए क्या होती है? जो मिट्टी होती है खेती की, या जो फार्म्स की जो मिट्टी होती है वो सॉफन होती है। इसकी वजह से किसानों की, फार्मर्स की हेल्प हो जाती है। अब हुज फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट पर किसका हक है? फॉरेस्ट के बारे में कुछ दिया गया है यहाँ पर।
कुडुक इज़ द कम्युनिटी ऑफ आदिवासी पीपल इन झारखंड। ये जो कुडुक है ये एक आदिवासी पीपल की कम्युनिटी है। कहाँ पर? झारखंड में। द फॉरेस्ट आर डिसअपियरिंग। अभी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे जो फॉरेस्ट है वो क्या हो रहे हैं? डिसअपियर हो रहे हैं, मतलब हमको ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? इन देयर प्लेसेस माइंस आर बीइंग डग, क्योंकि उन एरियाज़ में जो फॉरेस्ट एरिया है वहाँ पर क्या की जा रही है? माइंस को डग किया जा रहा है, मतलब जो कानें होती है, खदानें होती है, वो खोदी जा रही है। डैम्स वहाँ पर बनाए जा रहे हैं। तोरांग मीन्स जंगल इन द कुडुक लैंग्वेज। जो कुडुक लैंग्वेज है उसमें तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। ये भी पूछा जाता है सीटेट में। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट वॉज मेड इन 2007। मतलब जो राइट टू फॉरेस्ट एक्ट बना था, ये कब बना था? 2007 में बनाया गया था। द लैंड ऑन विच वी ग्रो 1 टिन ऑफ सीड इज कॉल्ड 1 टिन ऑफ लैंड। यानी ऐसा लैंड जहाँ पर हम 1 टिन सीड्स को की बुआई करते हैं, ग्रो करते हैं, तो उस लैंड को क्या कहा जाता है? 1 टिन ऑफ लैंड। अब झूम फार्मिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। आफ्टर कटिंग वन क्रॉप द लैंड इज लेफ्ट एज इट इज़ फॉर सम ईयर्स, नथिंग इज़ ग्रोन देयर। मतलब जब क्रॉप की कटिंग हो जाती है तो लैंड को क्या किया जाता है? ज़मीन को कुछ साल के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, किसी भी तरह की उस पर कोई भी फसल नहीं उगाई जाती। द बाम्बू और वीड्स विच ग्रो ऑन दैट लैंड्स आर नॉट पुल्ड आउट। और जो भी उस पर एक्स्ट्रा की जो घास फूस या बाम्बू वगैरह जो उग जाते हैं उनको पुल्ड आउट नहीं किया जाता, खींच कर उखाड़ कर नहीं निकाला जाता। दे आर कट एंड बर्न। उनको सिर्फ कट किया जाता है और जला दिया जाता है। द ऐश मेक्स द लैंड फर्टाइल। और उसकी वजह से जो ऐश, जो राख तैयार होती है, वो किसका काम करती है? खाद का या फर्टिलाइज़र का काम करती है। उसकी वजह से जो लैंड है वो क्या होता है? फर्टाइल होता है। When the land is ready for farming, it is lightly dug up, not plough। और जब लैंड, जो ज़मीन है वो फार्मिंग के लिए रेडी हो जाती है तो उसको सिर्फ मामूली सा डगअप किया जाता है, ज़्यादा उसको उसकी गहराई में ज़्यादा खुदाई नहीं की जाती। वीड्स एंड अदर अनवांटेड प्लांट्स आर ऑल्सो नॉट पुल्ड आउट। और उसमें जो वीड्स, जो जंगली घास वगैरह या जो अनवांटेड प्लांट उगाते हैं उनको भी पुल्ड आउट यानी उनको भी उखाड़ कर नहीं फेंका जाता। दे आर जस्ट कट। उनको सिर्फ क्या किया जाता है? कट किया जाता है, मतलब जड़ से उखाड़ा नहीं जाता। सो दैट दे गेट मिक्स विद द सॉइल। जिसकी वजह से जब प्लफिंग की जाती है, जब मिट्टी की पर हल चलाया जाता है तो क्या होता है? उसकी वजह से वो जो प्लांट्स, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं वो मिट्टी में मिल जाते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग द सॉइल फर्टाइल। और इसकी वजह से भी क्या होता है? मिट्टी फर्टाइल होती है, मतलब मिट्टी इसकी वजह से भी क्या होती है? जरखेज़ी मिट्टी की बढ़ जाती है। दिस इज़ बीइंग डन इन मिज़ोरम। और ये जो तरीका है ये कहाँ पर अपनाया जाता है? मिज़ोरम में। द मेन क्रॉप हियर इज़ राइस। और यहाँ की जो मेन फसल है वो कौन सी है? चावल की फसल है मेन। द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज़ राइपन एंड दे डू चिरो डांस होल्डिंग बाम्बूज। और वहाँ के जो पीपल हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, मतलब जब चावल की फसल या जो भी फसल उगाई जाती है जब वो पक जाती है, कटने के लिए तैयार हो जाती है, तो वो लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं और उस मौके पर वो चिरो डांस करते हैं। किस चीज़ को इस्तेमाल करके? बाम्बू का इस्तेमाल करके। देखिए आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ये चिरो डांस इस तरह का किया जाता है। ये बाम्बूज वगैरह का इस्तेमाल, वो लोग उसको होल्ड करके उसको पकड़ कर जब राइस वहाँ पर या जो भी फसल है जब वो तैयार हो जाती है तो वो लोग क्या करते हैं? इस तरह का सेलिब्रेशन करते हैं, चिरो डांस करते हैं बाम्बू का इस्तेमाल करके। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ये चिरो डांस की पिक्चर आपको बताई गई है। तो द पीपल सेलिब्रेट व्हेन द क्रॉप इज़ राइपन एंड दे डू चिरो डांस होल्डिंग बाम्बूज। हम लोगों ने चिरो डांस की पिक्चर देखी कि किस तरह से चिरो डांस किया जाता है। अब उसके बाद पोलियो। पोलियो इज़ कॉज्ड बाय अ वायरस, इट इज़ नॉट इनहेरिटेड। जो पोलियो है ये किसके ज़रिए होता है? वायरस के ज़रिए होता है। ये कोई विरासती या ख़ानदानी बीमारी नहीं है। अ डॉक्टर कैन बी इनवाइटेड टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन अबाउट दीज डिसीजेज़। मतलब हम पोलियो की जो बीमारी है इसके बारे में अवेयरनेस कराने के लिए डॉक्टर्स को बुला सकते हैं ताकि वो इसके बारे में मालूमात दें। ग्रिगार मेंडल वॉज बॉर्न इन अ पुअर फार्मर्स फैमिली इन ऑस्ट्रेलिया इन 1822।
जो ग्रेगर मेंडल है वो कहाँ पर पैदा हुए थे? पुअर फैमिली में, गरीब ख़ानदान में, ऑस्ट्रेलिया के 1822 में। Every 7 years he did experiment on 28,000 plants in the garden of the monastery for 7 years। मतलब 7 साल तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 28,000 प्लांट्स के ऊपर जो उसके गार्डन में थे। पी प्लांट्स हैव सम ट्रेट्स विच कम इन पेयर्स। उसने कुछ जो पी प्लांट थे, जो मटर की फसल थी, उस पर कुछ उसने एक्सपेरिमेंट किए थे। लाइक द सीड इज़ ईदर रफ और स्मूथ। जैसे कुछ सीड्स दिए थे उसने, कुछ एकदम स्मूथ थे, कुछ थोड़े रफ थे। ऐसे कुछ सीड्स के उसने पेयर बनाकर उनको उनके ज़रिए कुछ नई टाइप्स को ग्रो करने की कोशिश की थी ग्रेगर मेंडल ने। ऑन द मूव अगेन। दशहरा कम्स आफ्टर द रेनी सीजन। दशहरा कब आता है? रेनी सीजन के बाद, बरसात के मौसम के बाद। फार्मिंग ऑफ शुगर केन नीड्स मच वाटर। यानी जो शुगर केन है, जो गन्ने की फसल है, उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। पूरन पोली स्वीट रोटी मेड फ्रॉम जैगरी एंड ग्राम। यानी जो पूरन पोली है, एक मीठी रोटी होती है, किस चीज़ से बनाई जाती है? गुड़ और जो चने की दाल होती है उससे बनाई जाती है। दिस इज़ बीइंग ईटन विथ अ स्पाइसी कड़ी डिश। और ये किसके साथ खाई जाती है? एक स्पाइसी कड़ी बनाई जाती है, उसके साथ इसको खाया जाता है। कारवान इज़ अ बस और कार्ट इन विच वन कैन लिव विथ ऑल द फैसिलिटीज़। यानी कारवान एक तरह की बस होती है, एक तरह का जो घर होता है, उसमें उस तरह की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। जैसे फिल्मों वगैरह में या मूवीज़ के जो शूटिंग के टाइम पर जो हीरो हीरोइंस वगैरह यूज़ करते हैं, वो एक तरह की कारवान ही है जिसमें ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं। रैट्स हैव पुअर आई साइट बट हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल, टच एंड टेस्ट। यानी जो रैट्स है, जो चूहे हैं, उनका आई साइट, उनकी नज़र कमज़ोर होती है, लेकिन जो उनका स्मेलिंग पावर है, जो सूंघने का, जो उनका टच और जो उनका टेस्ट है, वो बहुत ही पावरफुल होता है। इन नागपुर दे पुट शुगर इन दाल। नागपुर के अंदर क्या किया जाता है? शुगर के अंदर, सॉरी, दाल के अंदर शुगर डालकर खाई जाती है। इन डांस द हैंड्स एंड फेस आर यूज टू कन्वे फीलिंग्स, दीज आर कॉल्ड मुद्राज एंड भाव्स। यानी ऐसा डांस जिसमें फेस और हाथ के ज़रिए फीलिंग्स को कन्वे किया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, ऐसे डांस को क्या कहते हैं? मुद्रास और भाव्स कहते हैं। अब आउल के बारे में है। द आउल कैन रोटेट इट्स नेक बैकवर्ड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट। यानी जो उल्लू होता है वो अपनी जो गर्दन होती है उसको बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंट से, बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ मोड़ सकता है। द बर्ड्स फेदर्स हेल्प इट टू फ्लाई एंड कीप इट सेल्फ वार्म टू। जो बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं, जो पंख होते हैं, इन्हें उड़ने में भी मदद करते हैं और इन्हें गर्म भी रखते हैं। अबाउट ब्रेल। ब्रेल लिपि के बारे में कुछ फैक्ट्स गिवन है। ब्रेल इज रिटन ऑन अ थिक पेपर बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेज्ड पॉइंट्स डॉट्स विथ अपॉइंटेड टूल्स। यानी ब्रेल लिपि क्या की जाती है? एक मोटे पेपर पर लिखी जाती है। कैसे? उस पर रेज पॉइंट होते हैं, मतलब उभरे हुए पॉइंट्स बनाए जाते हैं, पॉइंटेड होते हैं, जिसको फील किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि जो ब्रेल लिपि होती है वो जो जिनको आंखों से नज़र नहीं आता, जो विजुअली चैलेंज्ड होते हैं, उनके लिए बनाई जाती हैं। ब्रेल इज रेडी बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द रेस्ड डॉट्स। और उसको कैसे रीड किया जाता है? उसके ऊपर फिंगर्स को वो हाथ फिराते हैं और उसके बाद उसको टच करके। लुइस ब्रेल बिलोंग टू फ्रांस। व्हेन ही वॉज 3 years old ही वॉज प्लेइंग विथ हिज फादर्स टूल, सडनली अपॉइंटेड टूल्स हर्ट हिज आइज, ही लॉस्ट हिज आई साइट। जो लुइस ब्रेल है वो फ्रांस से उनका ताल्लुक है। जब वो 3 साल के थे, वो अपने जो फादर हैं उनके टूल्स के साथ कुछ खेल रहे थे और अचानक उनमें से एक पॉइंटेड टूल्स उनकी आँख में लग गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? उनकी आई साइट चली गई, देखने की जो उनका पावर था वो चला गया। फाइनली ही फाउंड अ वे रीडिंग बाय टचिंग एंड फीलिंग। फिर उन्होंने एक रास्ता अपनाया, क्योंकि उन्हें लिखने और पढ़ने का बहुत शौक था, तो इसलिए उन्होंने जो उनकी जो पढ़ाई है, जो उसको आगे जारी रखने के लिए उन्होंने क्या किया? एक रास्ता अपनाया कि वो टच और फील करके रीड कर सके। दिस वे ऑफ रीडिंग लेटर कम टू बी नोन एज ब्रेल स्क्रिप्ट। तो बाद में ये जो तरीका था, जो विजुअली चैलेंज लोगों के लिए बनाया गया था, वो ब्रेल स्क्रिप्ट के नाम से फेमस हुआ।
दिस स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट, मतलब इसमें कितने पॉइंट होते हैं, 6 पॉइंट के ऊपर ये डिपेंड होती हैं। ब्रेल कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर। अभी टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि ब्रेल जो लिपि है उसको कंप्यूटर के ज़रिए भी बनाया जा रहा है। इन द बिगिनिंग पॉट्स वेयर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले। शुरुआत में जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी तो ये जो ब्रेल लिपि के जो तो क्या किया जाता था, ये जो ब्रेल लिपि है इसको सिर्फ हाथों से बनाया जाता था, लेकिन अभी जो टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है तो इसको क्या किया जाता है, कंप्यूटर के ज़रिए भी तैयार किया जाता है। यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट होता है। इन द बिगिनिंग पॉट्स वेयर मेड ऑफ स्टोन एंड क्ले, यानी शुरुआत में या पहले, बहुत पहले जो पॉट्स है वो किससे बनाए जाते थे, पत्थर और मिट्टी से। पीपल्स मेड पॉट्स ऑफ स्टोन बाय डिगिंग एंड स्कारपिंग स्टोन विद देयर हैंड्स, और इसके लिए वो अपने हाथों का इस्तेमाल करते थे। कहवा एक तरह की टी है विथ एलमंड्स एंड कार्डिमोम इज़ बीइंग टेकन इन श्रीनगर। इसमें बादाम और इलायची वगैरह का इस्तेमाल करके इस तरह की टी कहाँ पर बनाई जाती है, श्रीनगर कश्मीर में। द डल लेक इज़ इन श्रीनगर, और डल लेक भी कहाँ पर मौजूद है, श्रीनगर में। टूरिस्ट इंजॉय द राइड ऑफ शिखारा इन डल लेक, और जो टूरिस्ट है जो घूमने के लिए वहाँ पर जाते हैं श्रीनगर में, वो लोग किसकी राइडिंग इंजॉय करते हैं, शिखारा की, डल लेक के अंदर। बर्ड्स प्रिवेंट फ्रूट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स एज दे ईट दैम, जो बर्ड्स है वो क्या करते हैं, फ्रूट्स को इंसेक्ट से बचाते हैं। क्यों? क्योंकि बर्ड्स क्या करते हैं, उन इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। बज्जू विलेज इज़ इन राजस्थान, अब ये जो बज्जू विलेज है ये कहाँ पर पाया जाता है, राजस्थान में। सिम्बॉल्स आर इम्पॉर्टेंट टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अबाउट मैप, और जो सिम्बल्स है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए जो चिल्ड्रन से वो क्या कर सकते हैं, मैप को आसानी से रीड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि मैप्स के अंदर जो इंडेक्स बनी होती है उसमें हमको तरह तरह के सिम्बल्स नज़र आते हैं, अलग अलग तरह के। इसके ज़रिए आसानी से जो चिल्ड्रन है वो क्या कर सकते हैं, मैप को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।